जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो नेम रिएक्शन से, और आज की हमारी नेम रिएक्शन कौन सी है? राइमंड टीमान रिएक्शन। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपके पास केमिस्ट्री है, लेवल डिपेंड नहीं करता है कि आप स्कूल लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, नीट आईआईटी या फिर कुछ पीजी लेवल पे है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि राइमंड टीमन रिएक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, किन कंडीशन में, और प्रोडक्ट क्या बनता है इसके अंदर। फिर देखेंगे कुछ ऐसे उसकी मैकेनिज्म की। रिएक्शन तो हो गई, इसकी मैकेनिज्म में क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम मैकेनिज्म देखेंगे। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा दिमाग हिला देंगे कि हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है कि राइमंड टीमन रिएक्शन। और लास्ट में लास्ट टचअप हमारा रहता है एग्जांपल्स का, जिससे हमारा टॉपिक हमारे हाथ में रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का राइमंड टीमन रिएक्शन। स्टार्ट किससे होगी, खत्म कहाँ होगी, और बीच में ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो हमें जरूरी है इसके लिए, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि राइमंड टीमान रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होगा, तो वो होने वाला है फिनोल, यानी फिनोल के अंदर रिएक्शन होंगी। अभी जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो, यानी हम सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे फिनोल, उसमें क्या डालेंगे, फिर हम उससे किससे रिएक्शन करेंगे। रिएजेंट रहने वाला है क्लोरोफॉर्म और एक्वस बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा लाइक NaOH और KOH। और प्रोडक्ट क्या रहने वाला है लास्ट के अंदर, वो सैलिसल्डिहाइड, जैसे बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यानी कहने का मतलब ये है कि हम फिनोल लेंगे और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट हमें क्या देगा, सैलिसल्डिहाइड। ये तो रिएक्शन है राइमंड टीमान रिएक्शन। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हर एग्जाम में आती है। अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो समझ के चलिए कि इंपॉर्टेंट बन गई। हमने देखा कि रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं कि अगर इसका यूज देखेंगे, यूज क्या है बाबा इसका यूज, तो यूज ये इसका ये है कि अगर हमें फिनोल है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप चाहिए, फॉर्माइल ग्रुप चाहिए, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, तो मैं कौन सी रिएक्शन को याद करूंगा, राइमंड टीमान रिएक्शन को। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है। इट इंट्रोड्यूस एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO ortho the benzene ring of the phenol at the position right next to the hydroxyl group. What it, यानी OH ग्रुप जो होगा जहां लगा हुआ उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, वहां पे जाके क्या चिपक जाएगा, CHO। और इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। ध्यान रखें, इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनता है, वो पेरा बनता है, यानी CHO अगर यहां चला जाएगा OH के पैरों में तो क्या बन जाएगा, पैरा। बट ये मेजर बनता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्त हमेशा किसी भी कंडीशन में सरवाइव करते हैं और सबसे पहले वो प्रॉब्लम से वही निकलते हैं। गॉट इट। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हम इसमें स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखेंगे, और ये सारी चीजें होने के बाद रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट होगा ये। अब बैलेंस रिएक्शन की बात करते हैं, तो बैलेंस रिएक्शन की जब मैं बात करूंगा तो HCl3 क्लोरोफॉर्म, ये वही है जिसको सुंघाने से बेहोशी हो जाती है, और अगर अमाउंट ज्यादा ले लिया तो सारी समस्याओं से छुटकारा, मतलब क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम में आता है। ओके, ये देखिए कितने क्लोरीन है इसके पास, 3, तो मेरे को 3 NaOH लेने। लर्न कैसे करेंगे रिएक्शन वो देख रहे हैं। 3 क्लोरीन है, 3 NaOH ले लिए। अब आ जाइए इधर, सैलिसल्डिहाइड तो बन गया हमारा। ये देखेंगे 3NaCl, क्यों, क्योंकि देखिए 3Na और 3Cl, इसीलिए तो मैंने NaOH कितने टाइम्स लिया, 3 टाइम्स लिया, तो ये NaCl से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 3NaCl, और 2 टाइम्स क्या निकल जाएगा, H2। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, सिंपल। अब हम किस पे आ जाएंगे, मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। ये हमने देख ही लिया है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, वो मैंने रिएक्शन के फॉर्म में यहां मेंशन कर दिया है। फिनॉल क्या आ गया हमारा, सबस्ट्रेट, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH इज अ रिएजेंट एंड प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड। ये रहा, क्या नाम है इसका, 2 हाइड्रोक्सी, क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप के सेकंड नंबर पे OH लगा है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया हमारा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैकेनिज्म स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप रहने वाली है एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड और बेस रिएक्शन। इसमें एक एसिड होगा, एक बेस की जैसे बिहेव करेगा, दोनों रिएक्शन करेंगे, लड़ मरेंगे, कहने का मतलब ये है। अब देखिए एसिड बेस रिएक्शन को दिखाता हूँ होती कैसी है। जो H+ दे रहा है, इसमें देखिए H+ जो है ये OH लेके भाग गया और H2 निकाल दिया।
तो ये जो है ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है और ये H प्लस ले रहा है तो ये बेस के जैसे बिहेव कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एसिड बेस रिएक्शन। गॉट इट? तो क्लोरोफॉर्म बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा है, H2 निकलता हुआ दिख रहा है, मैंने साफ दिखा रखा है, कलर्ड फॉर्म में भी दिख रहा है कि पिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? कार्बन पे। तो ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, H प्लस ही ले गया, तो H प्लस और OH माइनस H2 रिमूव हो गया। अब ये CCl3 माइनस बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं बाबा? ये क्या चीज है? अब ये हमारा है क्लोरोफॉर्म से बनने वाला क्या? एनायन। इसको हमने क्या बोला? ट्राइक्लोरोमेथेनाइड एनायन। आप इसका नाम लिखते हैं नहीं लिखते कोई मैटर नहीं करता है, फिर भी पता होना चाहिए। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूं, 3Cl थे, 2Cl इधर लगा दी, 1 Cl इधर, ताकि मैं आपको रिएक्शन बता सकूं कि आगे क्या हो रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये मौका मिलते ही अपने इलेक्ट्रॉन और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन भी खींच के भाग जाता है। होता है ना, छोटे बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो अपनी तो मुंह में डाल लेते हैं, सामने वाले के आइसक्रीम के हाथ से खोस के छीन के भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही है, अपने इलेक्ट्रॉन भी ले जा रहे हैं, सामने वाले के भी ले जा रहा है। ठीक है, ये निकल गया। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये अपना कार्बन क्लोरीन को दे रहा है इधर, तो इसके कारण तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को। बट पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया न्यूट्रल। गॉट इट? बट ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है जो कहां से आ रहे हैं? यहां से आ रहे हैं, वो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया कार्बीन। क्या बन गया? कार्बीन। कार्बन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है क्लोरीन के साथ में, और एक इसके पास में क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो क्या हो गया? ये डाइक्लोरोकार्बन हो गया। कार्बन फॉर्मेशन होता है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट एज क्या बन जाएगा हमारा? कार्बन। चलो, फर्स्ट स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान रखिए, आपके माइंड में होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज हो। कैसी स्पीसीज हो? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। इसको डाइक्लोरोकार्बन को अगर मैं एक बार यहां मेंशन करूं, इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है डाइक्लोरोकार्बन। और स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, और इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बन। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन जो है वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। हमने फिनॉल लिया, डाइक्लोरोकार्बन हमने यहाँ पर, एक मिनट, अभी हम क्या करेंगे? फिनॉल लिए, देखिए इन दोनों की रिएक्शन से हमने डाइक्लोरोकार्बन बना ली। अब हम फिनॉल और बेस की रिएक्शन से कुछ और भी बनाने वाले हैं, देखिए क्या मजा आएगा। फिनॉल डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, उसको रिएक्शन करने के लिए कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? आप डायरेक्ट एग्जाम थोड़ी देते हो, पहले प्रिपेयर तो करते हो, कितना भी पढ़ा हो, चाहे थोड़ा सा पढ़ा हो, जाते जाते देख ही लिया कि हाँ बस कम से कम देखा तो है, या फिर आपने पूरे ईयर स्टडी की है। तो वही है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी फिनॉल को रिएक्शन करने के लिए। कम ऑन बॉडी, यू कैन डू इट। तो फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन कराई OH से, OH नेगेटिव बेस से, इसने ये H प्लस ले लिया। कैसे ले लिया? आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक अपने पास रख लिया ऑक्सीजन ने, H2 यहाँ से रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन पे खुद के इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे हैं, पिंक वाले, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। रिमेनिंग बेंजीन एज इट इज है, कोई रिएक्शन नहीं हुई। अभी हम बेंजीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट। यहां पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। गॉट इट? अब आप बोलोगे और लगा कि ये क्या बना रखा है आपने, तो कई बुक्स में आपको ये OH नेगेटिव जो दे रखा है उसकी जगह वो NaOH भी देगा। क्या देगा? NaOH। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये NaOH जो है वो सेम रिएक्शन करेगा जैसे OH नेगेटिव कर रहा है, बट इस नेगेटिव पे क्या आके अटैच हो जाएगा? Na पॉजिटिव। हो सकता है वो KOH ले तो K पॉजिटिव भी आ सकता है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल, सोडियम की जगह पोटेशियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड है तो फिनॉक्साइड आयन। गॉट इट? चलो,
नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा। तो मेरे को बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये है भैया नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होता है। ये ले लिया मैंने फिनॉक्साइड आयन। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी मैंने यहाँ पर। और आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी है वो किस तरह से बनी है। मैंने एरो रिप्रेजेंट कर दिए हैं आपके सामने। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ऐसे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आपके सामने जनरेट हो जाएगी। फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाई है, ऐसे बना दी होगी? नो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। लाइफ में कुछ भी चीज होती है कुछ पर्पस होता है, और नहीं दिख रहा है तो देखने की कोशिश कीजिए। लाइफ को गोल टारगेट सेट कीजिए और उनके पीछे दौड़िए, या फिर नहीं दौड़ रहे हैं तो कम से कम जहां है अपनी क्वालिटी को समझिए और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए। तो क्या किया हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो ध्यान रखें यहाँ पर CHO ग्रुप एक तो ऑर्थो पे लगता है और एक पैरा पे लगता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। मैंने एक ही प्रोडक्ट बनाया है, मेजर, माइनर नहीं बनाया है, तो वो भी बनेगा। इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो मैंने ले लिया ऐसे। ये किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन। क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जे बॉन्ड बन गया है न्यू, ये वाला। बट एक चीज देखो यार, ये तो न्यूट्रल था, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, आ गया। तो यहां से यहां आ गए, वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और बेंजीन भी दुखी है। क्या, ये बेंजीन थोड़ी है, बेंजीन तो यहाँ पे थी, अब ये इसकी शक्ल ऐसी हुई, अभी बेंजीन नहीं है। तो अब ये बोल रहा है सिस्टम कि भैया हम तो एरोमेटिक थे, स्टेबल थे, आपने हमारे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी, हमारी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर दी, हमें वापस वहीं पहुंचा दो भैया। तो अब हम बोलेंगे ओके ठहरो। तो यहाँ पर इस कार्बन पे जिस कार्बन ने अटैक किया था वहां पर ऑब्वियसली बात है कार्बन पे हाइड्रोजन रहता है बेंजीन में, वो ये रहा। इसमें मैंने पिंक कलर से 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हैं, वो कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे। कैसे शिफ्ट होंगे, ऐसे। एरो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया डबल बॉन्ड, इसलिए छोड़ रखा था। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये जो H यहाँ से गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये कहाँ जाके चिपक गया H+, इस कार्बन पे ये आ गया। तो इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया है क्योंकि पॉजिटिव हाइड्रोजन आ गया है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो यहां तक हम आ चुके हैं। एक बार दोबारा से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इसका। स्टेप अब चलेगी रिएक्शन, अब चलेगी स्टेप नंबर 4 की तरफ, और इसमें हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस एंड वर्कअप, यानी रिएक्शन को फाइनल करा के प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या है, जो लास्ट हमने थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि डाइक्लोरोकार्बीन जो अटैक करती है सारी चीजें, इससे ही जो बना है वही हमने यहाँ पे लिया है स्टार्टिंग मटेरियल। और क्या करने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये डबल बॉन्ड इधर आके इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, एरो मैंने बना रखा है। और ये जो क्लोरीन है सेम टाइम में बाहर निकल गया Cl नेगेटिव। अब क्या बचा यहाँ पर, क्या क्या जनरेट हुआ है, यहाँ से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, सॉरी दिस सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, दिस सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। और यहाँ से ध्यान देखिए, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, एक Cl कम हो गया, एक ही Cl रिमेनिंग रह गया। कार्बन पे ये हाइड्रोजन लगा था वो ये रहा, ये वाला क्लोरीन ये रहा। गॉट इट। नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, अब हम हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। ये इधर अटैक कर रहा है, तो ये OH इस कार्बन पे आ जाएगा, OH इस कार्बन पे आ गया। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्या देखिए ओके। और ये जो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। गॉट इट। तो ये जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हुई थी वापस बेंजीन बन गई, और हमारे पास में ऐसा कुछ आ गया। अब ये Cl दोबारा बाहर जाएगा, दोबारा क्या, पहली बार, ये तो पहली बार ही जाएगा, एक तो हमने भेज दिया। देखिए क्या हुआ,
ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन फिर देगा, फिर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल आ गया, और सेम टाइम में ये क्लोरीन बाहर निकल गया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव, गॉट इट। तो ये Cl बाहर निकल गया यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। अब इस H को, ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन लगा हुआ, इसको इस OH ने ले लिया, कैसे ले लिया दिख रहा हो आपको, इसके पास नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन खुद रखेगा और एक सामने वाले हाइड्रोजन को देगा। तो क्या बन गया, अब क्या दिख रहा है आपको, ये H2, तो H2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये बॉन्ड तो इधर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर जहां से आए थे वहीं चले गए। इसका मतलब ये कि ये वापस किसमें कन्वर्ट होगी, बेंजीन में। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, गॉट इट। यहां से अब हम यहां जंप करेंगे तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव एसिडिक मीडियम दिया, स्लाइटली नेगेटिव मीडियम देना है हमें, और हमें क्या बना लेना है, OH, सैलिसैल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, गॉट इट, बन गया। ये हमारी मैकेनिज्म हो गई, क्या कि बेंजीन ही बार बार बेंजीन ही इन्वॉल्व हो रही है। ध्यान रखिएगा, आपने कुछ जगह देखा होगा ऐसा, मैं यही यहां पर ले रहा हूं, एक बॉक्स बना रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव, ये बेंजीन बन गया हमारा, CH Cl Cl। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है हाइड्रोलाइसिस। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे OH नेगेटिव से, तो इन दोनों Cl को OH से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये OH नेगेटिव, CH, OH, और ये OH, और फिर क्या करते हैं, यहां से H2 रिमूव कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट बना लेते हैं हम। कैसे, ध्यान से देखिए, ऐसे। तो क्या रिमूव हो गया यहां से, H2। ये करते हैं हम इस हाइड्रोलाइसिस के अंदर, गॉट इट, समझ में आया। हाइड्रोलाइसिस हम कुछ इस तरह से करते हैं कि दोनों Cl OH से रिप्लेस हो गए और यहां से H2 निकाल दिया और CH2 बना दिया। बट ध्यान रखें, इन क्लोरीन को बाहर निकालने में बेंजीन इन्वॉल्व हो रही है, समझ में आया। अगर आप मैकेनिज्म लिख रहे हैं और ये मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रही या नहीं कर पा रहे, किसी कारण से भूल गए, तो एटलीस्ट ये तो याद रखें। बट मैं तो इसलिए मैंने लास्ट में कॉर्नर में बनाया है कि भैया इस पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस पे। ये प्रॉपर मैकेनिज्म है, बेंजीन इन्वॉल्व हो रहा है, गॉट इट, ओके। एरो मैंने बना रखा है, सारी चीजें एकदम समझ में आ रही, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन लिया, इसके अंदर सेम कंडीशन डाल दी, क्लोरोफॉर्म और NOH, अब हमने प्रोडक्ट बना दिया ये। अब आप बोलोगे कि ये जो कंडीशन है और फिनॉल है, ये तो CHO बनाता है, CHO तो आपने लगाया नहीं रिएक्शन में, ही प्रोडक्ट यही रोक दिया, ये क्या हुआ। तो अब इसका ही तो पता लगाएंगे हम। मैंने ये एरो किया, OH इसके अंदर डाला, तो यहाँ से H+ निकल के फिनॉक्साइड आयन बन गया, गॉट इट, सिंपल। ये फिनॉक्साइड आयन जो बना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके यहाँ आ गया। अब इसने इस डाइक्लोरोकार्बन पे रिएक्शन कर दी, जो कि मेरे को क्लोरोफॉर्म और NOH की रिएक्शन से डाइक्लोरोकार्बन मिला था, और अभी ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इस पे मैंने H+ डाला और ये बन गया ये। अब आप बोलोगे कि हम इससे पहले वाले स्टेप में क्या कर रहे थे, इसको जो बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, बट यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन थोड़ी है, तो यहां से हाइड्रोजन जा नहीं पाएगा, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और हम यहीं पर रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। ये रिएक्शन यही। अब आप बोलोगे क्यों इसकी रिएक्शन, इसको हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, इसका ये जो मिला है आपने जो करा है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं ऐसे ही, नहीं।
इस Cl को बाहर कौन निकाल रही है? बेंजीन निकाल रही है। दिस इज द पॉइंट। समझ में? तो बेंजीन जब इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है मैकेनिज्म में इन्वॉल्व ही नहीं पा रही है ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप, तो कहां से Cl बाहर निकालोगे? तो रिएक्शन यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी एसिडिक मीडियम डाल के। गॉट इट? ये मिथाइल नहीं होता तब काम हो जाता हमारा, तब काम हो जाता। समझ में आ रही है क्या क्या बोल रहा हूं? चलिए, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो कि मैंने इंपॉर्टेंस बताया है कि Cl को बाहर निकालने में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही है। आ जाइए, ये ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल क्या होता है? जब OH और CH3 अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में होते हैं एक दूसरे नियर बाई कार्बन पे होते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या? ऑर्थोक्रिसॉल। और कंडीशन हमारी फिनॉल और क्लोरोफॉर्म NOH राइमोंटिमान। तो ऑर्थो पोजीशन पे, एक ऑर्थो पे OH के CH3 लग रहा है तो दूसरी तो खाली है, वहां CHO चिपका देंगे। अब इसका क्या नाम हो गया भैया? ये जो हो गया बेंजल्डिहाइड, जो आपको दिख रहा है बेंजीन पे CHO, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए 1 2 3 CHO से 2 पोजीशन पे OH, 2 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पे मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। गॉट इट? यहाँ पर मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लग रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया कि भैया मेटाक्रिसॉल। कंडीशन क्या है? फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म NOH राइमोंटिमान रिएक्शन। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाना है? CHO। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं लगाया CHO? कि भैया इन दोनों के बीच में अगर ये CHO फंस जाता तो रिपल्शन फील करता। बात समझना है? हम कॉर्नर का प्लॉट क्यों लेते हैं? हम जब प्लॉट खरीदते हैं किसी स्ट्रीट में, गली में, तो कॉर्नर का प्लॉट क्यों लेते हैं? कि भैया एक तरफ रोड रहेगी, कम से कम पड़ोसी एक तरफ ही रहेगा, दूसरी तरफ तो खाली रहेगा। तो ये भी ऐसा ही है, ये बचना चाहता है कि मेरे को कम पड़ोसी मिले, रिपल्शन। तो हमने वहां लगाया। अब नेम क्या हो गया? इसको हटाओ तो बेंजीन और CHO, बेंजल्डिहाइड। 1 2 3 4 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 पोजीशन पे मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, पैरा पोजीशन पे CH3 पैराक्रिसॉल, CHCl3 NOH फिनॉल दिख ही रहा है। क्या कंडीशन हो गई हमारी? राइमोंटिमान। अब हमने लगा दिया क्या? CHO। इधर लगा दो या इधर लगा दो, एक ही बात है। अब देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 पे मिथाइल ग्रुप बेंजीन। गॉट इट? इधर आ जाइए, यहां पर मैंने क्या लिया? बेंजीन पे OH ग्रुप फिनॉल, CHCl3 NOH। तो आंख बंद करके बता देंगे कि भैया राइमोंटिमान लगेगा। बट ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। इस केस के अंदर हमें ध्यान रखना है CHO पैरा पोजीशन पे आएगा और वेनिलीन बनेगा, जो कि किस में यूज होता है? आइसक्रीम में। आइसक्रीम खाते हैं आप, उसमें। ये स्पेशल केस है, ठीक है? तो यहाँ पर OH के पैरा पोजीशन पे लेगा CHO। तो ये तो था राइमोंटिमान रिएक्शन के रिगार्डिंग। राइमोंटिमान रिएक्शन और मैं अलग लेक्चर्स में लेके आऊंगा, अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग तरीके से, ठीक है? ये लेक्चर था यहीं तक। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट आपको करना ही है और कई वीडियोस हैं जो मैं आपके कमेंट्स के बेस पे बनाता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने बनाया था किस पे? कार्बन 13 पे। ये राइमोंटिमान पे है। नेक्स्ट रिएक्शन उल्मान रिएक्शन आएगी। फिर एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। जो बैक टू बैक जो वीडियोस आने वाले हैं आपके, वो इन पे रहने वाले हैं, ठीक है? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।